दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तो धरती है धरती, आप आकाश भी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम चहल पहल। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम प्रशांत पटेरिया। तो साथियों, प्रशांत जी ने हाल ही में नर्मदा नदी की पूरी यात्रा 4000 किलोमीटर की पूरी की है और 30 मई को आपका ग्वालियर आना हुआ और आज हमारा सौभाग्य है कि विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर प्रशांत जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और ये पूरी यात्रा इन्होंने साइकिल से ही की है। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि पूरे अनुभव प्रशांत जी के साथ हम और आप शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक साथ में रहिएगा। अब मैं आप सबकी तरफ से प्रशांत जी को नमस्कार बोलता हूं और स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद भी देता हूं। प्रशांत जी, अपना परिचय थोड़ा सा हमारे साथियों को दीजिए, यानी परिवार में कौन कौन है, आपका जन्म स्थान, स्कूल कॉलेज वगैरह बताइए। प्रशांत पटेरिया जी। मैं बालकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ, संघ से जुड़ा रहा। अरे वाह, अरे वाह। उसके बाद विधि के व्यवसाय को मैंने व्यवसाय हेतु चुना। ठीक है, ठीक मैं है। अभी मध्य प्रदेश सरकार में पैनल लॉयर हूँ, अरे हाई वाह। कोर्ट ग्वालियर बेंच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। घर में मेरे पिताजी हैं जो कि रेलवे में, क्या नाम सर का? श्री विजय कुमार पटेरिया जी, 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 जो जी। कि रेलवे में जॉब करते हैं। अच्छा। माता जी गृहिणी हैं, श्रीमती ठीक है, कांति पटेरिया जी। ठीक है। बड़े भाई हैं जो जी। कि भोपाल रहते हैं, उनका नाम? निशांत। जी, जी, और जो जी। एक सिस्टर हैं वे, उनकी शादी हो गई, वे रायपुर में हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा पारिवारिक। ये हो गई आपके पारिवारिक बातचीत। अच्छा ये बताएँ प्रशांत जी, ये जो आपने संकल्प लिया साइकिल यात्रा का और नर्मदा यात्रा का 4000 किलोमीटर का, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? मुख्यतः अगर इसके पीछे उद्देश्य की बात करें, जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बालकाल से स्वयंसेवक रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। संघ का इस समय बहुत बड़ा, अहिल्याबाई होलकर को जानने की एक बहुत बड़ी, कि जगह-जगह अहिल्याबाई होलकर जी की जो उन्होंने जो संस्कृति और जो भारत की संस्कृति के प्रति जो किया है, जी। वह लोगों तक ले जाने का बहुत बड़ा काम संघ कर रहा है। अच्छा, तो अच्छा। मैंने अहिल्याबाई जी को पढ़ते-पढ़ते हाँ। एकदम से मेरे ख्याल में आया कि जी। उन्होंने नर्मदा जी के वह आराध्य भक्त थे। अच्छा, अच्छा। और नर्मदा जी के लिए उन्होंने महेश्वर लीजिए, चाहे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ऐसी कई स्थान हैं जी। जहाँ पे अहिल्याबाई जी ने अच्छे-अच्छे घाटों का निर्माण कराया अच्छा। एवं नर्मदा जी के लिए अनेकों कार्य किया। जी। और उन्हीं की पुस्तक पढ़ते समय एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था। अच्छा। उस पुस्तक में आया कि इस पूरे विश्व की एकमात्र नर्मदा जी ऐसी नदी है हाँ। जिनकी लोग परिक्रमा करते हैं। अच्छा। हाँ, और परिक्रमा के साथ उनका जो वहाँ का आध्यात्मिक चेतना का अगर हम जी। दृष्टिकोण को देखें तो वहाँ जी। पर अध्यात्म की, तो इतने संत, इतने ऋषि, इतने अच्छा, तपस्वी अच्छा, तपस्या कर रहे हैं कि जी। जैसे हम जो संत देखते हैं, जी। मतलब जो संत जिनको कहा जा सकता है, हाँ, मतलब हाँ, संत हाँ। की भी बहुत सारी व्याख्यान हो जी, सकती जी, है। जी, जी, उसमें जी। हम जो ओरिजिनल संत जी। की बात करें, जिन्होंने, कई लोग हैं जो 18-18 वर्ष से मौन खड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, कई लोग हैं जो 20 वर्ष से बैठे हुए हैं। ऐसे संतों के दर्शन, उनका सानिध्य मिला आपको? उनका सानिध्य मिला, उनके अच्छा। साथ बैठना मिला, अच्छा। उनके साथ अच्छे से चर्चा करने को मिला। जी। इस भारतीय संस्कृति और इस अध्यात्म को जानने का मौका मिला। जी, जी। और एक जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, जी, नर्मदा जी। याद जी की यात्रा, एक तो 50 दिन 51 दिन आप अपने परिवार से दूर रहकर, ठीक है। और उसके बाद जब स्वयं को जानने के लिए आपको जो समय मिलता है, ठीक है। कि आप ना कॉल लेते हो ज़्यादा, ना नेटवर्क नहीं आते कई बिल्कुल, बार। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कई बार तो आप इस उद्देश्य के समय, प्रति समर्पित। तो इस समय आप जो आप खुद को जानने का कार्य कर सकते हैं ठीक कि है। आप क्या हैं? आत्मचेतना, आत्मचेतना। आत्मविश्लेषण। तो ये आत्मविश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। इस जर्नी जी। मतलब मतलब अगर व्यक्ति स्वयं के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहता है, हाँ, तो अपने अंदर ऐसे झाँक पाता संकल्प है। के लिए निकल सकता है। और इस बिल्कुल, संकल्प के बिल्कुल। तहत कितने दिन की यात्रा रही प्रशांत जी? कब शुरू की थी? कब पूर्ण मेरी हुई? यात्रा कुल मिला के अगर चलना देखा जाए तो 51 दिन करीब का रहा। 51 दिन का चलना रहा। हाँ। शुरुआत कब कब हुई? शुरुआत मेरी हुई थी 5 अप्रैल को, मैंने ग्वालियर से मैं इंदौर के लिए प्रस्थान किया था। ठीक है। 6 को मैं ओमकारेश्वर पहुँच गया था। ठीक है। और 6 तारीख से हमने यात्रा स्टार्ट कर दी। ठीक है, ठीक है। फिर 6 आगे? 6 तारीख से यात्रा स्टार्ट हुई, निकल चलती गए रही। वहाँ से। पहली बात, मुझे तो कुछ पाथ वगैरह ही नहीं पता था वहाँ का। अच्छा, 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 मुझे अच्छा। कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। मैं तो ठीक सिर्फ है। ऐसे उठा के चल दिया। तो जहाँ से ठीक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है इसका, अच्छा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं गया एक जगह, तो उन्होंने बोला अब आपको पता है यात्रा कितने दिन की? मैंने कहा मुझे तो ऐसा नहीं पता। जी, उन्होंने जी, कहा जी। 50 दिन 60 दिन लगते हैं। अच्छा। तो जानकारी लेते गए हाँ, आप। तो मैं जानकारी लेता गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता ठीक गया। है, ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसे है। कर करके अभी 30 मई को मैं ग्वालियर आया हूँ। 30 तो में। 30 मई को मेरी यात्रा पूर्ण हुई। अच्छा, कैसा अनुभव रहा प्रशांत जी यात्रा के दौरान? अनुभव तो मेरे हिसाब से शब्दों में बयान करने, मतलब नए-नए स्थानों हाँ, पे ग जो गए आप, नए-नए लोगों से मिले?
आपको जिंदगी में अपने हर दौर से अगर परिचित होना है तो जी, एक जी। ये यात्रा है, इसको मैं संपूर्ण यात्रा का नाम दे सकता हूँ। ठीक बात है, और ठीक बात संपूर्ण है। यात्रा जीवन की वह यात्रा होती है जिसमें आप प्रत्येक दिन एक नए व्यक्ति से एक नए विषय पर बात कर रहे हैं बिल्कुल। और एक नए व्यक्ति से आप मिलकर नई चीजों को जान रहे हैं। हाँ। ये यात्रा सिर्फ एक नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं है, नहीं थी। ये यात्रा स्वयं की भी यात्रा है। स्वयं की भी यात्रा तो है। जब जो स्वयं की यात्रा आप कर रहे होते हैं ना, ठीक है, ठीक तो है, फिर ठीक वो है। आनंद का ही विषय होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएँ उपलब्धि क्या रही आपकी यात्रा की? इस यात्रा की उपलब्धि को अगर मैं देखूं तो जी। उपलब्धि तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जागरूकता मेरी जागरूकता। नजरों में उपलब्धि है, जागरूकता। नए स्थानों को देखना, नए नए स्थानों लोगों को से जानना, मिलना। नए स्थानों को जानना और मेरा उद्देश्य जो है जी, वो नर्मदा जी की पूर्ण स्वच्छता हुआ। एवं हाँ, पर्यावरण के प्रति लोगों की सजगता ठीक एवं है। पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता। तो जी। मेरा वह उद्देश्य ऐसे पूर्ण हुआ क्योंकि मैंने जगह-जगह जाकर मैंने कम से कम 1500 गाँव, अच्छा, हाँ 3 राज्य, मध्य अच्छा, प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ठीक है। और करीबन 60 जिले, जी। 50 से 60 जिलों की यात्रा की है। ठीक है। तो उन 50 से 60 जिलों में चौपाल लगाई आपने। चौपाल लगाई, लोगों से मिला, संदेश मुलाकात दिया। की, संदेश दिया अरे कि वाह! मैं अरे क्यों वाह! आया हूँ आप ठीक सभी बात में। है। मेरा उद्देश्य जी। एक तो आप नर्मदा जी, क्योंकि जो लाइफलाइन मध्य प्रदेश की तो लाइफलाइन कह सकते बिल्कुल, हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिन जीवन जगह से रेखा। जिन जगह से गुजरती है वहां पर आसपास दुनिया भर की खेती और दुनिया भर का काम है। हरा-भरा है पूरा। तो नर्मदा जी के लिए जो इस समय जागरूक होना लोगों को बहुत बहुत आवश्यक है। ज़रूरी था। बहुत अच्छा ये बताएँ साइकिल को ही आपने क्यों चुना? साइकिल एक ऐसी चीज है जो कि आपकी फिटनेस में एक बहुत जी। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा बहुत करती अच्छी है। बात है, बहुत अच्छी बात अगर है। हम रोज 1 घंटे से साइकिलिंग कर लेंगे ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और एक्सरसाइज की जरूरत बचती है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छा, साइकिलिंग ठीक है। पहली बात तो हेल्थ पर्पज से, दूसरा समय, मेरे हाँ। पास समय की मैं पैदल भी कर सकता था, लेकिन अच्छा। पैदल करने में बहुत समय लगता बहुत था। समय लगता था। इसलिए साइकिल इसलिए चुना कि कम समय में ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर हो सके ठीक है, ठीक है। और साइकिल भी बहुत अच्छा माध्यम बनी मेरी जी, इस यात्रा में। पर्यावरण का संरक्षण भी हाँ, आप कह सके। हाँ। क्योंकि गाड़ी वगैरह, उसमें क्योंकि तो आज की डेट में जो पॉल्यूशन पॉल्यूशन है, होता है, प्रदूषण होता है। प्रदूषण को बचना है तो हम जी, पास जी, साइकिल जी, अपने उपयोग जी, में तो लाना फिर वो पड़ेगा। संदेश उतना आपका वो हाँ, इफेक्टिव मेरा नहीं होता था। जी, 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 इसलिए आपने साइकिल को चुना। अच्छा ये बताएं प्रशांत जी भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? इस तरह की यात्रा वगैरह और रहेंगी? यात्राएं ऐसी होती रहेंगी और ठीक भविष्य है। को लेके मेरी मुख्य योजना है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता लाना, एक बिल्कुल, वृक्षों बिल्कुल। के प्रति जागरूकता लाना। ठीक है, क्योंकि इस ठीक है। पूरी यात्रा के अंदर मुझे वृक्षों का वो महत्व समझ में आया, अरे वाह! अच्छा। क्योंकि जब रोड पर बहुत तेज धूप पड़ रही होती है, हमारे सिर पर बहुत जी, तेज धूप तो पड़ रही होती छायादार है, पेड़ और ढूंढते जब हैं। एक पेड़ मिल जाता है, ठीक साइकिल है। चलाते में भी जो बिल्कुल। एक पेड़ मिल जाता है, ठीक लेकिन है। जो 4 सेकंड का जो सुकून आता है, जी, जी। तो वह एक वृक्ष जो हमसे कुछ नहीं ले रहा, हमको सिर्फ दे ही रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम उससे ले ही रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसके बाद भी हम उसको काटते जा रहे हैं। काटते जा रहे और जब हम उसको काटते जा रहे हैं तो यही अपराध ये हम लोग नुकसान कर हो रहे रहा हैं। है ये हमारा। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। और आज हम इस विषय को लेकर अगर जागरूक नहीं हुए ठीक तो है। भविष्य में हमको बहुत ही दिक्कत आ अधिक जाएगी। समस्याओं तो का यानी सामना पर्यावरण का संरक्षण करना ही आपका बहुत संदेश आवश्यक है। है, बहुत आवश्यक। तो साथियों ये थी प्रशांत जी से मुलाकात। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभाएंगे और एक अच्छे समाज की रचना करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से प्रशांत जी को धन्यवाद बोलता हूँ।